वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। होप सो यू आर ऑल गुड एंड डूइंग ग्रेट इन योर लाइफ। आज मैं क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करने लगी हूँ, दैट इज़ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सो व्हाट डज दिस मीन? इट मीन्स हाउ मेनी चार्जेस आर प्रेजेंट पर यूनिट एरिया ऑफ द सरफेस। ठीक है जी। सो सबसे पहले मैंने इसको एक्सप्लेन करने के लिए एक सरफेस कंसिडर किया है, दैट इज़ अ सरफेस। यू कैन लुक ओवर हेयर, दैट इज़ अ सरफेस ऑन विच पॉजिटिव चार्जेस आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। जिसके ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्जेस जो है ना वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। तो इस पूरी सरफेस का जो एरिया हमारे पास आ जाता है दैट इज़ ए, जिसको मैंने ए से रिप्रेजेंट किया हुआ है। और अगर मैं क्या करती हूँ, इस पूरी सरफेस में से एक स्मॉल पोर्शन कंसीडर कर लेती हूँ, दैट इज़ यू कैन लुक ओवर हेयर। ये मैंने स्मॉल सा एक पोर्शन यहाँ पे ये वाला कंसीडर किया हुआ है। मैं कहती हूँ इस स्मॉल पोर्शन का जो एरिया है दैट इज़ डी ए। इस पूरी सरफेस के एरिया क्या था हमारे पास, ए, और इस स्मॉल पोर्शन का जो मेरे पास एरिया है दैट इज़ डी ए। जो हमारे पास वेक्टर एरिया की डायरेक्शन क्या होती है, हमेशा परपेंडिकुलर टू दैट सरफेस, वो हमारे पास क्या होगी, आउटवर्ड डायरेक्शन में होगी। और जब वेक्टर एरिया आउटवर्ड डायरेक्शन में है तो इस केस में हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो भी आउटवर्ड डायरेक्शन में है। दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम है। तो हमने पॉइंट पी के ऊपर क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। सो मैंने इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन किया हुआ है। कंसीडर अ सरफेस ऑन विच पॉजिटिव चार्जेस आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। हमने क्या किया है कि एक सरफेस कंसीडर की है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्जेस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। लेट ए इज़ द एरिया ऑफ टोटल सरफेस। इस टोटल सरफेस का एरिया हमारे पास क्या है, ए। और जो ये स्मॉल वाली मैंने सरफेस कंसीडर की है दिस वन, इसके एरिया हमारे पास क्या है, डी ए। और ये जो वेक्टर एरिया हमेशा होता है वो क्या होता है, सरफेस के परपेंडिकुलरली होता है। सो इसकी डायरेक्शन आउटवर्ड है और एट द सेम टाइम इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी हमारे पास आउटवर्ड डायरेक्शन में है। सरफेस चार्ज डेंसिटी को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज़ सिग्मा। इसको हम सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। जो हमारे पास लीनियर चार्ज डेंसिटी थी उसको मैंने लैम्डा से रिप्रेजेंट किया था। और हमारे पास एक और होती है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, उसको हम जो है ना रो से रिप्रेजेंट करते हैं। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी हमारे पास क्या है, सिग्मा, दैट इज़ डी क्यू ओवर डी ए, चार्ज पर यूनिट एरिया। ठीक है। If we want to calculate the value of charge, so we can rearrange this equation in this form, dq is equal to sigma dA. That is our equation number first. By applying integration from both side, अब मैंने क्या किया है, इस इक्वेशन पे दोनों साइड पे इंटीग्रेशन अप्लाई कर दिया है। तो आप देख सकते हैं मैंने एक सरफेस के लिए कैलकुलेट करना है ना, वो जो मैंने इस होल सरफेस के अंदर एक छोटा सा पार्ट ये वाला कंसीडर किया था, इस पार्ट का मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। सो इसी वजह से मैंने यहाँ पे एस लिख दिया है। तो इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव जो होंगे वो आपस में, डेरिवेशन या डेरिवेटिव वो आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारे पास सिंपल क्यू आ जाता है। सो क्यू इज़ इक्वल टू रो डी ए, और यहाँ पे सॉरी ये भी साथ आएगा, इंटीग्रेशन एंड देन एस। हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है, दैट इज़ ई इज़ इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर देन आर यूनिट वेक्टर। ये यूनिट वेक्टर को बेसिकली प्लेस करने का एडवांटेज हमारे पास यही होता है कि यूनिट वेक्टर जस्ट हमें बताता है अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन। ये हमें डायरेक्शन के अकॉर्डिंग बताता है। ठीक है। अब हमने क्या करना है, इस क्यू की जगह पे ये वाली वैल्यू पुट कर देनी है। क्यू इज़ इक्वल टू सिग्मा डी ए, इसकी वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट कर दी है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ई इज़ इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्योंकि ये वाली कांस्टेंट चीज़ है ना, कांस्टेंट चीज़ को हमेशा इंटीग्रेशन के बाहर लिखते हैं, इसको मैंने बाहर लिख दिया है। सो दैट इज़ क्यू डी ए आर स्क्वायर देन आर यूनिट वेक्टर। जज़ाकल्लाह खैर।